नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं जेड न्यूज। आइए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों की ओर। उन्नाव के पूर्वा में वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी की जयंती धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन उत्तम चंद लोधी उर्फ राकेश लोधी ने किया। कार्यक्रम में उन्नाव की पूर्व सांसद रीना चौधरी मुख्य अतिथि एवं एटा सदर विधायक विपिन कुमार डेविड विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। वक्ताओं ने वीरांगना के अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति को याद करते हुए उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। आयोजक उत्तम चंद लोधी ने पूर्व सांसद रीना चौधरी और विधायक विपिन कुमार डेविड को तलवार और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। समारोह में पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्वा के अध्यक्ष रेणु गुप्ता, योगेंद्र नाथ द्विवेदी, सतीश त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। आज के जनसैलाब को देखकर क्या आप फील करें? अच्छा लग रहा है कि लोग अपनी वीरांगना के प्रति इतना समर्पित हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतनी बड़ी संख्या में यहाँ सुनने आए। आप सबका प्रेस वालों का बड़ा प्यार रहा कि आप सबने बड़े बड़े दिल से इस कार्यक्रम को कवरेज किया और आपके कवरेज के माध्यम से इसकी दूर तक संदेश जाएगा। जितने लोग देखेंगे महारानी वीरांगना अवंतीबाई को जानते होंगे तो अच्छा, नहीं जानते होंगे तो सर्च करेंगे कि कौन सी महारानी अवंतीबाई लोधी थी और इनका क्या इतिहास है। तो निश्चित तौर से कार्यक्रम में एक बड़ा संदेश देके गया है। आज के जो कार्यक्रम को तमाम ऐसे लोग होंगे जो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, उनके लिए क्या जवाब है आपका? चश्मा साफ कर ले, मैं तैयार हूँ आने के लिए आगे। अपना चश्मा साफ कर ले, मुझे साफ चश्मे से देखिए, मैं आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कालपी विधानसभा क्षेत्र 220 में भी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य निर्दोष सिंह यादव लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कालपी विधानसभा क्षेत्र 220 में चुनावी तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य निर्दोष सिंह यादव ने जमीनी स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। वह लगातार गांवों और कस्बाई इलाकों में पहुंचकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और सीधे जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान वहां स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनने के साथ साथ क्षेत्र के विकास, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार और अन्य जनहित के मुद्दों पर लोगों से चर्चा कर रहे हैं। निर्दोष सिंह यादव का कहना है कि राजनीति केवल चुनाव के समय जनता के बीच पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि जनता के सुख दुख में लगातार साथ खड़े रहने की सच्ची राजनीति है। उनका प्रयास है कि क्षेत्र के लोगों की आवाज को मजबूती से उठाया जाए और जनता की समस्याओं को जिम्मेदार अधिकारियों और सरकार तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि कालपी विधानसभा की जनता उनके लिए सिर्फ मतदाता नहीं बल्कि क्षेत्र के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी है। जनता जो सुझाव और समस्याएं सामने रखेगी उन्हें प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। जनता के नाम संदेश। निर्दोष सिंह यादव ने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा है कि कालपी विधानसभा के विकास के लिए जनता की भागीदारी सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि वह राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं और आने वाले समय में भी जनता के बीच रहकर उनकी आवाज उठाते रहेंगे। फिलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही बाकी हो, लेकिन कालपी विधानसभा में सियासी तैयारियां जमीन पर दिखाई देने लगी हैं। अब जनता के बीच बढ़ती यह सक्रियता आने वाले चुनाव में क्या रंग लाती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। भैया, 27 का चुनाव करीब आ रहा है, विधानसभा का चुनाव, उम्मीदवार आप भी है। कालपी विधानसभा में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है विधानसभा में पहुंचने देंगे? कालपी विधानसभा ही नहीं, हमारा मानना ये है कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य की जरूरत है काम करने की, और युवाओं की रोजगार की जरूरत है, युवाओं की पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हर प्रकार की जरूरत है। सड़कों की जरूरत है, जो अभी कुछ हमारी जो अभी मौजूदा सरकार ने एक्सप्रेस वे बनाए, एक महीने नहीं चले वो रोड ध्वस्त हो गए, लोगों को नुकसान हो गया। ये हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना, इसमें पता नहीं कितनी मौतें होंगी, कितनी गाड़ी उसमें धंस गई। आज भी आप उस गाड़ी में जाइए तो ऐसे लगता है जैसे हम किसी रोड में नहीं, किसी प्रदर्शनी में झूला झूलने का काम कर रहे हैं। ऐसी रोडें बनाई, ऐसा एक्सप्रेस वे बनाया गया है। कालपी में सबसे बड़ा मुद्दा रहता है बस स्टैंड का। बस स्टैंड को लेकर आप लोग कैसे? कि बस स्टैंड को लेके ये है कि अब यहाँ शायद जगह कम है शहर के अंदर, यहाँ बस्तियां ज्यादा हो गई हैं,
और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब हमारा मुद्दा यही रहेगा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इस बस स्टैंड को ऐसी जगह बनाने का काम करेंगे जहाँ जगह भी हो और लोगों को आने जाने में अव्यवस्था न हो, और जिससे लोगों को बस स्टैंड का लाभ मिल सके। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए क्या मैसेज देंगे? 27 का चुनाव करीब आ रहा है, तो इनका सभी से एकजुट होना है। अब मैसेज देना काम तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, हमारा काम हम कार्यकर्ता हैं। अब जो मैसेज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे, जो नेतृत्व आदेश करेगा, हमें स्वीकार है और उसी में हम लोग जम के काम करेंगे, मेहनत करेंगे और समाजवादी सरकार बनाएंगे और 300 सीटें प्लस ला के रहेंगे, ये हमारा वादा है। अभी हाल ही में योगी सरकार ने ये बोले महिला को 50,000 पहले स्टार्टिंग में दी गया, तीसरी स्टार्टिंग में दी गया। तो अभी समाजवादी पार्टी सरकार ने ये बोला अगर हमारी सरकार बनती है 40,000 महिला, इन दोनों योगी सरकार को कैसे? ये है कि अभी तक 10 साल सरकार रही तो अभी तक क्यों नहीं दिए? अगर आपको इतनी फिक्र है महिलाओं की, देश की बेटियों की, तो अभी 10 साल सरकार होने जा रही तो अभी तक याद नहीं आई। अब चुनाव नजदीक आए तो 50,000 की याद आ गई। और हम यही कहना चाहेंगे, ऐसे जुमले से बचें, ऐसे लालच से बचें। जो 10 साल में नहीं दे पाया वो तुम्हें 1 साल में क्या देगा। लगातार अयोध्या चोरी मामले में समाजवादी पार्टी लगातार एक्टिव रही है। अयोध्या मामले को लेकर आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार संसद में भी, विधानसभा में भी उठाई जा रही है चोरी को लेकर, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रही है। अयोध्या मंदिर को लेके यही कहेंगे कि ये लोग सिर्फ धर्म का धंधा करते हैं। ये मुद्दा बनाते हैं, पहले हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाएंगे, राम मंदिर का मुद्दा बनाएंगे, लोगों की आस्था से खिलवाड़ करते हैं। जब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाते हैं तो गाय काटने वाली कंपनी से ये लोग चंदा ले लेते हैं। जब चंदा सभी लोग दे देते हैं, हमारे देश के लोग दे देते हैं, तो उसमें चोरी कर लेते हैं और ये कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भाजपा पता नहीं इतना तानाशाही समझती है या इतना घमंड है, वो ये कहते हैं कि जो राम को लाए हैं भगवान को कोई भला ला सकता है। ये उनका घमंड बोल रहा है और जनता सब जान चुकी है। 2027 में जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। कस्बे में नामी ब्रांडों के नाम और लोगों का इस्तेमाल कर नकली कपड़े तैयार करने के खेल का पुलिस ने खुलासा किया है। देखिए बड़ी खबर, जहां नकली माल बनाकर लोगों को चूना लगाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ टीम और बहेड़ी पुलिस द्वारा किया गया है। शेखोपुर मोहल्ले में 2 अलग-अलग ठिकानों पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने नकली ब्रांडेड टी-शर्ट, लोवर, लेबल, ब्रांडिंग सामग्री बरामद की है। कार्रवाई के बाद पुलिस ने 2 फैक्ट्रियों के संचालकों समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर के मुताबिक मुंबई निवासी विनायक घनश्याम बुलवाईकर नामी कंपनियों के नकली उत्पादों की जांच के लिए अधिकृत प्रतिनिधि हैं। उनकी शिकायत पर 15 अगस्त को पुलिस टीम के साथ शेखोपुर मोहल्ले में जांच की गई। इस दौरान 2 स्थानों पर संदिग्ध तरीके से नामी ब्रांडों के कपड़े तैयार किए जाने की पुष्टि हुई। एक ठिकाने पर सैकड़ों टी-शर्ट मिली। पुलिस के अनुसार शेखोपुर वार्ड नंबर 24 स्थित एक कारखाने से करीब 505 सीके, 501 टॉमी हिलफिगर, 400 अंडर आर्म्यूर और करीब 400 ह्यूगो बॉस की टी-शर्ट बरामद हुई है। मौके से सिलाई मशीन भी मिली है। यह कारखाने के संचालक के रूप में मोहम्मद साजिद खान का नाम सामने आया है। इसके बाद वार्ड नंबर 25 स्थित इर्शा ट्रेडर्स पर कार्रवाई की गई है। यहां से करीब 220 अंडर आर्मर लोवर, 720 ह्यूगो बॉस टी-शर्ट, करीब 1024 बोस लेबल समेत अन्य ब्रांडिंग सामग्री बरामद होने का उल्लेख एफआईआर में है। यहां से भी सिलाई मशीन बरामद की गई है। सोशल मीडिया पर असली बताकर बेचने का आरोप। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तैयार किए जा रहे नकली कपड़ों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए असली ब्रांड का माल बताकर प्रचारित और बेचने का प्रयास किया जाता था। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपियों के पास संबंधित कंपनियों की ओर से कोई अधिकृत अनुमति नहीं थी। पुलिस ने बरामद सामान को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मोहम्मद साजिद खान, शानी आलम और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बहेड़ी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मुकदमे में ट्रेडमार्क अधिनियम, कॉपीराइट एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। मामले की विवेचना उप निरीक्षक तेजपाल सिंह को सौंपी गई है। बरेली से विशाल की रिपोर्ट। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला।
ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। से क्या? अरे हटा, कब हटा। पेट सफा खा, पलंग पे लेट के सो जा। अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी। ट्रिंग ट्रिंग, तुरंत खा के कंडीशन पलट ले। कब को बोल कट ले, फुट ले, उबट ले, निकल ले, समझा क्या? पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है जो पहली रात से ही असर दिखाता है। पेट सफा, हर रोग दफा, समझा क्या? दिनांक 16 अगस्त 2026 को समय 6 बजे स्थित LIC शहीद पार्क से लेकर धनुष चौराहा तक मशाल जुलूस भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा चित्रकूट के तत्वाधान में निकाली गई, जिसमें स्वतंत्रता दिवस के दिन कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर राष्ट्रीय गीत का अपमान करने के उपलक्ष्य पर वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा। हिंदुस्तान की तर्ज पर युवा मोर्चा चित्रकूट ने कड़ा संदेश और युवा मोर्चा के तमाम युवाओं ने अपना रोष व्यक्त किया है। यह कार्यक्रम की अध्यक्षता विकास मिश्रा, हीरो की कार्यक्रम के संयोजक उज्जवल गुप्ता जी, कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला महामंत्री मोहित मिश्रा विकास ने किया, जिसमें प्रमुखता से जिला उपाध्यक्ष आलोक पांडे, क्षेत्रीय मंत्री कानपुर बुंदेलखंड किसान मोर्चा राजीव त्रिपाठी, भाजपा नेता बाबूलाल पटेल, अखिलेश रायकवार, रवि गुप्ता, नगर अध्यक्ष दीपक द्विवेदी, धर्मेंद्र त्रिपाठी, भानु पांडे, देवकी नंदन पांडे, ए आशुतोष गुप्ता, बच्चन त्रिपाठी, अंकित पांडे, श्रीकांत पांडे, ई विवेक अग्रहरी, नागेंद्र त्रिपाठी, आयुष गुप्ता, विनीत प्यासी, कृष्ण कुमार शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। ओम प्रकाश दुबे की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस पर AMU सर्किल पर ख्वाजा हसन जिब्रान के नेतृत्व में झंडारोहण, राष्ट्रगान और देशभक्ति गीत गाकर बहुत ही धूमधाम से उत्सव मनाया गया। इस दौरान ख्वाजा हसन जिब्रान ने कहा कि आज आज़ादी का पर्व है, ये देश सभी धर्मों का है। हमें देशभक्ति के साथ साथ अपने क्षेत्र की साफ सफाई एवं जन समस्याओं का भी ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। आज हम AMU सर्किल कोल विधानसभा 75 के क्षेत्र AMU सर्किल पर हैं और यहाँ पर कोल विधानसभा के संभावित प्रत्याशी ख्वाजा हसन जिब्रान साहब हैं। मैं ख्वाजा हसन जिब्रान साहब से कहूँगा 15 अगस्त पर आप अपने विधानसभा की आवाम को, जनता को क्या संदेश और क्या मैसेज देना चाहोगे? 15 अगस्त की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक मुबारकबाद सभी को। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने इस देश के सम्मान को, इस तिरंगे के सम्मान को जो हम 15 अगस्त को लेके चलते हैं, इस सम्मान को अपने दिलों में लेके आइए। हम हाथों में झंडा पकड़ते हैं, कम से कम अपने दिलों में भी इस झंडे की सम्मान को रखें और अपने देश का सम्मान बढ़ाने की कोशिश करें। हमारी किसी भी हरकत से, किसी भी चीज़ से देश का सम्मान गिरे, हम वो हरकत ना करें। चाहे वो छोटी छोटी चीज़ एक सड़क पे कूड़ा फेंकना ही क्यों ना हो, हम उस चीज़ से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद।